हेलो गाइस, दिस इज़ रितु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की ये वीडियो बीएड स्पेशल वीडियो है और आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो कल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ये वीडियो आप तक पहुंचना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट में लगातार ये पूछते रहते हैं कि मैम ये बताइए कि किस क्वेश्चन के लिए हमें कितने पेजेस फिल करने हैं, क्योंकि ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें एग्ज़ाम में आंसर लिखने में काफ़ी हेल्प होगी। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि आप 2 नंबर के लिए कितना लिखें, 4 नंबर के लिए कितना लिखें और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितना लिखें, कितने पेजेस फिल करें। क्योंकि गाइज़, इफ़ेक्टिव आंसर लिखने के लिए एक क्वेश्चन में आप कितने पेजेस फिल कर रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। साथ साथ में पेजेस फिल करने से लोगों का ये मिथ भी है कि आंसर आप चाहे कुछ भी लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पेजेस भरो तो इससे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये मिथ है, ये सही नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी अनाप शनाप लिख दोगे तो उस पर कैसे ही नंबर मिल जाएंगे। आप 10 पेज में चाहे कितनी भी रामायण लिख दो, उस पर नंबर नहीं मिलेंगे। आप जो लिखने हैं वो कम से कम उस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं रेलिवेंट तो होना चाहिए, उस क्वेश्चन से उसका कहीं ना कहीं लिंक तो होना ही चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप रामायण छापोगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी जब आपको पूरे पेपर में कुछ नहीं आता है तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, इसके लिए भी आज आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखना। ठीक है, तो अब आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना इसी तरीके से सीसीएस यूनिवर्सिटी की और बीएड की अपडेट के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। और देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 80 नंबर का आएगा और बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 40 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट से शुरू करते हैं। तो जो वेरी शॉर्ट है वो फर्स्ट ईयर के लिए 2 नंबर के आएंगे और सेकेंड ईयर के लिए 1 नंबर में आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर वेरी शॉर्ट के लिए आपको पेजेस कितने फिल करना है इस पे ध्यान नहीं देना है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्ट उसका आंसर कर देना है। अब चाहे वो 1 वर्ड हो, ट्रू फॉल्स हो, 1 लाइनर हो, 2 लाइन का हो, डेफिनेशन हो, कुछ भी हो, जो पूछा जाए उसमें आंसर कर देना है, ख़त्म बात। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की कि शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पे के आंसर में कितने पेजेस फिल करने हैं। तो देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का होता है और सेकंड ईयर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर है उनको कितने पेजेस फिल करने हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, उनको ये 1 और ये 2 पेजेस आपको इस तरीके से फिल करने हैं फर्स्ट ईयर को, क्योंकि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो आप ये 2 पेजेस कैसे फिल करेंगे, आप मेरे से ये पूछोगे। देखिए, अगर आपके जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आई तो पहले आप उस आंसर के लिए 2 लाइन लिख दोगे, नॉर्मल सी बेसिक सी। उसके बाद आप यहाँ पर ना फ्लो चार्ट बनाओगे कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, उसके बाद जो आपने फ्लो चार्ट में पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट्स को एक एक करके 5-6 को डिस्क्राइब कर दोगे तो आराम से आपका ये पेज जो है वो भर जाएगा। मैं आपको तरीका भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 4 नंबर में मतलब इस तरीके से मैं 2 पेज कैसे फिल करा सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा है, टाइम कम पड़ जाता है। कोई टाइम कम नहीं पड़ता, मैंने अपने टाइम में ऐसा ही किया है क्योंकि एक फ़्लो चार्ट बनाने में आपको कोई टाइम नहीं लगता है और आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हो, एक ही चीज़ को 2 तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो 4 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरीके से लिखेंगे। अब बात कर ले सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर के लिए जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला पेज फिल करना है, इससे ज़्यादा 2 नंबर में आपको फिल पेज नहीं करना है। आप क्या करेंगे, आपसे कोई डेफिनेशन वगैरह पूछी जाए तो आप उसको डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अगर आपसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले जाएँ, स्टेप्स पूछ ले जाएँ या किसी चीज़ की
यूटिलिटी पूछ ली जाए, लिमिटेशन पूछ ली जाए, तो आप भी पहले 2 लाइन लिखेंगे, फिर आप छोटा सा फ्लो चार्ट बना देंगे, छोटा सा, है ना, जिसमें 4-5 पॉइंट हो, और उसके बाद उन्हीं में से कुछ 3-4 पॉइंट को इसी पेज में 2-2 लाइन के साथ डिस्क्राइब करोगे, जिससे कि ये वाला पेज आपका भर जाए। ठीक है, आपको लिखना भी कम पड़े, आपका पेज भी भर जाए और आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव भी लगे। तो इस तरीके से आप शॉर्ट क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। देखिए, मैंने तो अपने टाइम में यही इसी तरीके से काम किया था। अगर आपको लगता है कि मैं जो बता रही हूँ उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रिफ्रेम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही सत्य, आपको उसी पे चलना है। ठीक है, अपने हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। और गाइस, टाइम की बात कर ले तो देखिए, फर्स्ट ईयर वालों के पास टाइम कम पड़ेगा, पेपर उनका लेंदी होगा, और अगर सेकेंड ईयर की बात कर लूँ तो उनके पास टाइम ज़्यादा होगा, पेपर उनका छोटा होगा। तो अगर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट चाहें तो शॉर्ट क्वेश्चन में 1 पेज से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम होगा। वैसे तो 2 नंबर के हिसाब से 1 पेज बहुत है, लेकिन आप अगर चाहो तो लिख सकते हो। तो लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात कर ले गाइस, तो फर्स्ट ईयर के लिए 16 नंबर का होता है और सेकेंड ईयर के लिए 8 नंबर का होता है। देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए अगर लॉन्ग 16 नंबर का है ना, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ 5 से 6 पेज तो फिल करने ही है। मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, कुछ 5 से 6 पेज ज़रूर फिल कीजिएगा। 5 तक तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इससे कम लिखना मुझे नहीं लगता लॉन्ग क्वेश्चन में 16 नंबर में सही है। तो 5 तक तो ज़रूर जाना, 5 से 6 के बीच में रहना लॉन्ग क्वेश्चन में, कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि अब मुझे पता है आपके पास टाइम कम होगा, आपके पास क्वेश्चन पेपर ज़्यादा बड़ा होगा। और 5 से 6 भी आप इजीली भर सकते हो। कैसे? जो भी आप लिखो उससे पहले उसका फ्लो चार्ट बनाओ। पहले फ्लो चार्ट में ज़्यादा पॉइंट आप दिखा दो, और जब आप डिस्क्राइब करने चलो तो कुछ 5-6 कोई डिस्क्राइब कर देना 4-4 लाइन में। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाओगे, आंसर इफेक्टिव लगेगा, कम लिखना पड़ेगा, पेज भी जल्दी भर जाएंगे। तो इसको ज़रूर लिखिएगा। और लॉन्ग आंसर लिखने के बाद लास्ट में आप निष्कर्ष ज़रूर लिखिएगा, उससे लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब अगर बात कर लूँ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, तो देखिए, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, उन्हें केवल 8 ही नंबर का लिखना है। तो गाइज़, अगर वो 4 पेज भी भरेंगे तो भी बहुत है, जैसे कि 1 2 3 4 पेज भी भरेंगे तो भी उनके लिए काफ़ी है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि 5 ज़रूर भरना, 4 नहीं, 5 तो भरना ही भरना। आपके पास गाइस बहुत टाइम है, आप 5 पेज भरने के बाद खाली बैठे रहोगे। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी 4 की जगह आप 5 भरना। और पेज कैसे भरना है वो मैं आपको बार बार बता ही रही हूँ कि फ्लो चार्ट बनाना, पॉइंट्स को कम लिखना। फ्लो चार्ट बनाने से आपको लिखना कम पड़ेगा, पेज ज़्यादा बढ़ेंगे, आंसर भी अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आप आंसर के अकॉर्डिंग अपने पेजेस को डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैंने बताया है यहाँ पर वो अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और जो दूसरी वीडियो आएगी उसको ज़रूर देखना कि अगर पेपर में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो अब आप क्या करें, किस तरीके से आंसर लिखें, ये वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।